हेलो, नमस्ते, वेलकम टू संवाद। आज संडे सीरीज में प्रोसेस नंबर 13 की बारी है और इस प्रोसेस का नाम है विच थॉट फील्स बेटर, यानी कि आप किस विचार को सोच के बहुत अच्छा महसूस करते हैं। इतने सारे प्रोसेस देख के आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो ज़्यादातर हमारे अच्छा और बुरा फील करने पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर आप दिन भर ज़्यादातर अच्छा महसूस कर रहे हैं तो सब कुछ अच्छा चलेगा, और अगर ज़्यादातर डिप्रेस्ड रहते हैं, नेगेटिव थॉट्स में रहते हैं, तो और भी ज़्यादा वैसी ही चीज़ें आपकी लाइफ में आती जाएंगी। तो इस प्रोसेस के माध्यम से आप अपने मूड को जानने की कोशिश करते हैं। तो जो बुक में दिया है कि आपको इस प्रोसेस को क्यों करना है, उसका रीज़न यही दिया है कि आप इस प्रोसेस को तब करेंगे जब आपको जानना हो कि आप कैसे मूड में हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपके मन में अभी क्या चल रहा है। क्योंकि थॉट्स इतने फास्ट होते हैं कि आप थॉट्स को नहीं पकड़ सकते, बहुत फास्ट-फास्ट चलते हैं। तो आप अपने मूड को पकड़ सकते हैं कि मुझे कैसा लग रहा है अभी, क्या मैं अभी अच्छा फील कर रही हूँ, क्या मैं अभी शांत हूँ, क्या मैं अभी थोड़ा सा परेशान हूँ, है ना। तो ये प्रोसेस आप तब करेंगे, या कि आपको कोई डिसीजन लेना हो, और या कि आपको अपना इमोशनल सेट पॉइंट जानना हो कि अभी मैं क्या, किस वाइब्रेशन पे हूँ, किस फ्रीक्वेंसी पे हूँ। तो ये प्रोसेस आप तब करेंगे। अब जो इस बुक में इमोशनल स्केल दिया है वो है 14 टू 17। तो मैं सारे आपको नहीं बता रही हूँ, लेकिन मैं नीचे के कुछ इमोशन बता रही हूँ आपको, क्योंकि अब क्या हो रहा है इस इमोशनल स्केल में, आप नीचे जैसे जैसे पहुंच रहे हैं तो आप आ रहे हैं डिस्करेजमेंट, डिसअपॉइंटमेंट, ब्लेम, और सबसे लास्ट जो 17 नंबर पे है वो है एंगर। यानी कि जब तक आप गुस्से पे पहुंच जाते हैं, वहां नीचे पहुंच जाते हैं, तब आप इस प्रोसेस को करेंगे। अब जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हर सब्जेक्ट जो होता है उसके दो अंग होते हैं, हर विषय के दो अंग होते हैं। जैसा कि अब्राहम हिक्स हमेशा कहती हैं कि एवरी सब्जेक्ट इज टू सब्जेक्ट, यानी कि एक उसका होना और एक उसका ना होना। तो अगर आप किसी एक सब्जेक्ट पे विचार कर रहे हैं, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करते हैं या अब्राहम हिक्स की प्रोसेसेस की प्रैक्टिस करते हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि हम अपनी हेल्थ, अच्छी हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं, अच्छी हेल्थ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, या बहुत सारा पैसा अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन जो बहुत अंदर सटल वे में चल रहा होता है वो होता है उसकी कमी। यानी एक तरफ यही दो सब्जेक्ट है कि एक तरफ आप उस पैसे के बारे में सोच रहे हैं और एक तरफ आप डर रहे हैं कि ये पैसा कैसे आएगा, कहीं मैं अपने पैसे को गलत तरीके से इन्वेस्ट तो नहीं कर रही हूँ, कहीं मुझसे ज्यादा खर्चा तो नहीं हो जा रहा है। तो दोनों चल रहा है, तो अगर दोनों चलेगा तो आप कभी आप अबंडेंस में नहीं आ पाएंगे। सो दोनों दोनों में से आपको पहचानना है कि मुझे क्या चाहिए है ना। तब आप इस प्रोसेस को करेंगे। तो आपको क्या करना है कि क्योंकि एक राइटिंग प्रैक्टिस है, आपको एक पेपर लेना है। जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है आप करना क्या है, आपको एक पेपर लेना है, और जिस सब्जेक्ट के बारे में आपको सबसे ज़्यादा वरी, डाउट और एंगर के इमोशंस आ रहे हों, तो आप एक पेपर लेंगे और उस पेपर पे सबसे ऊपर सब्जेक्ट लिखेंगे। वो क्या सब्जेक्ट है। जैसे अब इस बुक में आपको एग्जाम्पल दिया है, अब्राहम हिक्स ने एग्जाम्पल दिया है बेटी और माँ के रिलेशन का, कि अगर आपका आपकी बेटी से झगड़ा हो जाता है तो आप जब ये प्रोसेस करेंगे तो उस प्रोसेस पे सबसे पहले ऊपर अपनी बेटी का नाम लिखेंगे। उसके बाद जो झगड़ा हुआ है तो आपको क्या क्या फीलिंग आई। तो जो इसमें दिया है वो ऐसा दिया है कि मेरा मेरी बेटी के साथ झगड़ा हो गया, मुझे सबसे पहले फील आया कि ये हमेशा वही काम करती है जो मुझे तकलीफ दे, ये अपना रूम साफ नहीं करती है, ये मेरी बात कभी मानती नहीं है, ये कभी मेरे बारे में सोचती नहीं है कि मैं कितनी बिजी हूँ, ये कभी मुझे हेल्प करने की नहीं सोचती है। ऐसे ऐसे सारे आप एक 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 एक, एक, एक सेंटेंस लिखते चले जाएंगे। अब जब आप इन सेंटेंस की क्वालिटी चेक करेंगे, यानी आप इसको एनालाइज करेंगे कि ये किस फीलिंग को ट्रिगर कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छी फीलिंग की नहीं है। कहीं ब्लेम है, कहीं एंगर है, कहीं डिसअपॉइंटमेंट है, कहीं वरी है कि जैसे आपने लिखा कि अगर ये ऐसे ही अपना रूम हमेशा गंदा रखेगी और साफ नहीं करेगी तो ये आगे कैसे करेगी, तो यहाँ वरी आ गया।
है ना? ब्लेम आ गया कि आपने बोला कि ये मेरी मदद नहीं करती है, क्योंकि मुझे भी मदद की ज़रूरत है। तो जो ये थॉट की क्वालिटी है, वो नीचे वाले स्केल की है। अब थोड़ा रुकें और अब इस फीलिंग को थोड़ा-सा ऊपर ले जाने की कोशिश करें। तो अब आप ये लिखेंगे कि कौन से थॉट्स हैं जो आपको अच्छा फ़ील कराते हैं। अब आप उसमें ढूँढेंगे कि हो सकता है कि मैं भी अपनी टीनेज में ऐसी ही थी। फिर आप याद करने की कोशिश करेंगे कि मैं क्या करती थी? क्या मैं अपनी माँ की सुनती थी? क्या मैं अपनी माँ की नहीं सुनती थी? या मैंने किस उम्र में आके अपना घर साफ रखना सीखा? फिर आप लिखेंगे कि घर साफ रखना बहुत ज़रूरी है, मैं उसे सिखाऊँगी, है ना? तो ऐसे सारे थॉट करते-करते आप जब और थोड़े से थॉट्स लिखेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका जो गुस्सा है, वो कम होके धीरे-धीरे इस बात पे आ गया है कि कोई बात नहीं, मैं उसे सिखाऊँगी। तो ये जितने भी सेंटेंस आप लिखेंगे, धीरे-धीरे करके आप एक अच्छे मूड में आ जाएंगे। तो कहाँ आपने शुरुआत की थी एंगर से, ब्लेम से और वरी से कि मैं ही अकेले काम कर रही हूँ, मेरी बेटी के साथ मेरा इसी वजह से झगड़ा होता है। और अब आप आ गए हैं कि कोई बात नहीं, मैं घर अपना साफ रखूंगी, मैं उसे सिखाऊंगी, वो समझ जाएगी, वो अभी टीनेज में है, हो सकता है वो कुछ दिनों बाद बदल जाए। तो जो चेंज शिफ्ट हुआ है, वो इस प्रोसेस से आ जाएगा। अब बहुत सारे लोग अब्राहम हिक्स को पूछते थे कि क्या हमारे ऐसा सोचने से सामने वाला इंसान बदल जाएगा या सिचुएशन बदल जाएंगी? तो अब्राहम हिक्स का कहना यह है कि एक्चुअली ऐसा होता है। जब आप किसी सिचुएशन के बारे में या किसी इंसान के बारे में इस प्रोसेस को करके अपने मूड को ठीक करते हैं, तो आपका इमोशनल सेट पॉइंट और आपका पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन दोनों चेंज होते हैं। क्योंकि अब आपका इमोशनल सेट पॉइंट अच्छा है, क्योंकि अब आप अच्छे जॉय वाले मूड में हैं, अच्छे हैप्पी वाले मूड में हैं, तो अब सारे लोग आपके अनुभव में वैसे ही आएंगे जैसे आप हैं। अभी तक आपका मूड क्योंकि गुस्से वगैरह का था, तो वैसे ही सिचुएशंस आ रहे थे। अब क्योंकि मूड चेंज हो गया है, तो आपको कुल मिला के अपने आप पे ही ध्यान देना है। इसलिए अब्राहम हिक्स ने कहा था कि आप एक सब्जेक्ट के दो पार्ट हैं, तो उस पे ध्यान मत दीजिए जो नहीं है, आपको उस पे ध्यान देना है जो आप चाहते हैं। और वो पकड़ने के लिए आपको फीलिंग पकड़ना पड़ेगी। एक और एग्जांपल इसमें दिया है अब्राहम हिक्स ने कि अगर आप चाहते हैं कि आपके किचन में आप कुछ अच्छा रिनोवेशन करवाएं, कुछ अच्छी नई चीजें लगवाएं, तो या तो आप ये सोचेंगे कि कैसे मैं पैसे की व्यवस्था करूं, कैसे मैं फंड्स की व्यवस्था करूं, क्या मुझे ये अभी करवाना है? तो ये जो दोनों तीनों थॉट है, इसमें क्या हो रहा है? डर है, चिंता है, फिक्र है ना? अब्राहम हिक्स इसके लिए ये कहती हैं कि कौन सा थॉट आपको अच्छा फील करवा रहा है, या तो ये सोच लीजिए या ये सोचे कि कोई बात नहीं, अभी मेरे किचन में मैं ये काम नहीं करवा पा रही हूँ, बट नेक्स्ट जब कभी मैं अपना नया घर लूंगी या जब कभी फंड आएंगे, मैं तब उस काम को करवाऊंगी, तो मेरा काम हो जाएगा। तो ये कितना रिलैक्सिंग है, ये कितना अच्छा फील करवा रहा है। तो आपको यहाँ रहना है, तब जाके आपकी लाइफ में वो सारी चीजें मैनिफेस्ट होती हैं जो आप चाहते हैं। होता यही है कि जब कभी भी आप दुख, चिंता और इन सब चीजों को सोच के आपको लगता है कि अगर मैं चिंता नहीं करूंगा तो सोल्यूशन कैसे आएगा, नहीं, आप सोल्यूशन के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप अभी की सिचुएशन में खुश नहीं हैं, इसलिए सारी चीजें हो रही हैं। तो अब आपको ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम निकाल के करना है कि पहले कुछ मिनट के लिए, क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम्स हमारे कहाँ आते हैं? घर में आते हैं। आप लोगों को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन को जरूर चेंज कर सकते हैं। आप आपके बॉस को नहीं चेंज कर सकते, आप आपके टीनेजर बच्चों को चेंज नहीं कर सकते, है ना? आप आपके फैमिली मेंबर्स को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप अपना पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन तो चेंज कर ही सकते हैं। ऐसे ही काम करता है यूनिवर्स। तो आपको इस प्रैक्टिस को करना है। अब इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपकी लाइफ में 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां आप बिल्कुल अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई एक सब्जेक्ट ऐसा है जहां आप सेटिस्फाइड हैं, तो अपना सारा फोकस उस पर रखें कि ये सारी चीजें खराब चल रही है, लेकिन ये एक चीज अच्छी चल रही है। करियर अच्छा नहीं चल रहा, फैमिली अच्छी नहीं चल रही, रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे, घर पसंद का नहीं है, गाड़ी अच्छी नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त अच्छे हैं, लेकिन मेरी हेल्थ अच्छी है,
तो यहाँ फोकस करें, तो वो वहां पे भी सारी चीजें सेटल होने लग जाती हैं और इसी तरीके से काम होता है हमेशा। ओके, तो इस प्रोसेस को करके देखिए। ये प्रोसेस बहुत कुछ लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट जैसा ही है, तो अगर आपने वो किया है तो इसको मत करिए, और अगर इसको कर रहे हैं तो किसी एक प्रोसेस को करते रहिए। ओके, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका मूल्यवान समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।